फाइट बैन से हो गई थी, जहां वो इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी के साथ जीत लेता है। ये ने भी उसकी बॉडी से निकलने वाली डार्क एनर्जी को महसूस कर लिया था। अब आगे आकर बाइशेंग से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर बाइशेंग कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, पर अगर तुम चूहों की तरह डरना बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ ज़ेवियन और बाइशेंग दोनों एक दूसरे के सामने फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हो गए थे कि तभी वहाँ पर मिस रियोलिन आ जाती है, जो कि बाइशेंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में मालूम नहीं? अगर तुम सच में ज़ेवियन को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कॉम्पिटिशन का इंतजार करना चाहिए, न ही कि रात में आकर उसे परेशान करना। अगर ये बात एल्डर्स या कनान कॉलेज से बाहर किसी को मालूम हो गई तो तुम्हें मालूम है कि हमारी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। यहाँ अपने टीचर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन जुनीर को लेकर अभी वहाँ से जाने ही लगा था कि तभी बाइशेंग पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि कंपटीशन वाले दिन तुम एक मर्द बनकर मेरा सामना करो, ना ही कि एक डरपोक बिल्ली की तरह। यहाँ अपनी बेइज्जती सुनकर ज़ेवियन को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इसी गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी को क्लोज कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव क्रिएट हो गई थी। इस एनर्जी वेव को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि बाइशेंग बड़ी मुश्किल से उस एनर्जी वेव को वहीं पर ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो साथ ही साथ काफी ज्यादा डर गया था। इसके बाद ज़ेवियन उसे कहता है कि तुम हर वक्त मर्दों वाली बातें करते रहते हो, पर तुमने नोट किया कि तुम औरतों की तरह जेलस बहुत ज्यादा होते हो। वैसे क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा नाम बाइशेंग है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा नाम इडियट होना चाहिए था। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ से चला जाता है। यहाँ यू अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर बाइशेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जुनीर को तो मेरा ही होना होगा, और वो इसी गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ ज़ेवियन और जुनीर चांद को देख रहे थे। तभी जुनीर ज़ेवियन से कहती है कि वैसे तुम्हारे साथ यूं रात को बैठकर चांद देखे हुए काफी अरसा हो गया, जिस पर ज़ेवियन उसे कहता है कि हाँ पूरे 2 साल गुजर गए। तुम्हें पता नहीं कि ये पिछले 2 साल मेरे लिए कितने जरा अजीब रहे हैं। तुम मेरे साथ नहीं थी लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ हो गया था। और ये कहते हुए ज़ेवियन उसे बताना शुरू कर देता है कि पिछले 2 साल में वो कहाँ कहाँ रह कर आया, उसके साथ क्या क्या हुआ और उसकी किस किस के साथ मुलाकात हुई। जबकि दूसरी तरफ जुनीर काफी जरा प्यार से उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। उसे ज़ेवियन पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। यहाँ इस रोमांटिक रात में ये लोग काफी ज्यादा बातें करते हैं, जिसके दौरान ये लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और इसके अलावा थोड़ा बहुत उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही पिछले 2 साल में काफी कुछ सह लिया। तभी जुनीर ज़ेवियन से कहती है कि फिक्र मत करो, जब भी तुम गामा एम्पायर वापस जाओगे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। यहाँ इन लोगों के बीच ये प्यारे से रोमांटिक मोमेंट्स चल रहे थे, जबकि नीचे से टीचर रियोलिन भी इन दोनों की ये सारी बातें सुन रही थी। वो उदास होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि इन दोनों बच्चों ने पिछले 2 साल में इतना ज्यादा कुछ सह लिया। मुझे इन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तभी अचानक ज़ेवियन जुनीर का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। और ये कहते साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक रूम में बैठे हुए थे, जहाँ जुनीर ज़ेवियन को चाय दे रही थी। कि तभी ज़ेवियन उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बिल्कुल भी ना बोलो। ये सुनकर जुनीर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। कि तभी ज़ेवियन बताना शुरू कर देता है कि जब मैं युल्लू सेट से बाहर गया था तभी युल्लू सेट के एल्डर्स ने मेरे ज़ियाओ फैमिली पर अटैक कर दिया था, पर मैं जब तक वापस पहुंचा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हमारी ज़ियाओ फैमिली पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई थी। मेरे फादर अकेले ही उन सारे वॉरियर्स का सामना कर रहे थे, जिनकी वजह से उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इसी फाइट के बाद की मुझे कोई भी न्यूज नहीं पता, बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे फादर कुछ दुश्मनों को चेस कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ रास्ते में से ही गायब हो गई। मुझे नहीं मालूम कि उन पर क्या मुसीबत आ गई होगी। शायद उनका रास्ता कुछ मिस्टीरियस पावरफुल लोगों ने रोक लिया होगा, जिन्होंने उसे किडनैप करके वहाँ से ले गए हैं। मुझे ये बात तो अच्छे से मालूम है कि वो लोग युल्लू सेट से बिलोंग नहीं करते, पर आखिर वो लोग कौन है मुझे ये बात भी अच्छे से मालूम नहीं। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ज़ियाओ फैमिली से बिलोंग नहीं करती और इसके अलावा तुम्हारा बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद तुम्हें उनके किडनैप के बारे में कुछ न कुछ तो मालूम होगा। जिस पर जुनीर उन्हें जवाब देती है कि नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता चुकी होती। ये बात तो सच है कि मेरा बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती कि आखिर वो लोग कौन है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलवाती हूँ कि उन लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। साथ ही जुनीर कहती है कि अंकल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक 2 एम्परर के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें किडनैप कर सकता है। ये सुनकर ज़ेवियन जुनीर को जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ 2 एम्परर से मेरा ही अब तक सामना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अब तक मेरी फैमिली में से किसी और का सामना 2 एम्परर से हुआ होगा। सच बताओ तो अभी भी मुझे युल्लू सेट पर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस बात को छुपा रहे हैं, या तो उन्होंने मेरे फादर को किडनैप कर लिया होगा, या
तो उनका इससे जरूर कोई ना कोई ताल्लुक होगा। ये सुनकर जुनीर काफी ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। और वैसे भी जैसा कि अभी मैंने तुम्हें कहा कि मेरा बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं जल्द से जल्द इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दूंगी। अगर मुझे कोई भी सुराग मिलता है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूंगी, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ उसकी ये सारी बातें सुनकर अब जियावियान को थोड़ा सा सुकून महसूस हो गया था, जिसके बाद वो उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन अब रात भी काफी ज्यादा हो गई, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वापस अपने रूम चली जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुनीर ये बात सुनकर वापस अपने रूम आ गई थी। वो अपने रूम में आती ही सबसे पहले डोर्स और विंडोज को क्लोज कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर फौरन से मास्टर लिंग भी आ गए थे। जुनीर उनसे कहती है कि अंकल जियाओ का पता लगाओ कि आखिर वो कहाँ पर है। तुम्हें अगर उनके बारे में कुछ भी मालूम हो तो फौरन आके मुझे बता देना। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम यूनो सेट पर अच्छे से नजर रखो, वहाँ की हर एक चीज की खबर मुझे चाहिए। जुनीर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ से फौरन ही चले गए थे, ताकि वो जुनीर के लिए ये सारी खबरें इकट्ठा करके यहाँ ले आए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर